3. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Paramount class with Sir Abdul Basit Memon. बेटा आई होप कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको और अच्छा करेगा। तो टुडे इज़ द 33rd lecture of the Paramount class and our topic is voices. चेंज द वॉइस या एक्टिव पैसिव पार्ट 1, जिसमें आज हम सिखाने वाले हैं आपको कि प्रेजेंट के जो 4 ब्रांचेस या जो चीज़ें हैं जो टेंस के, वो किस तरह से फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव चेंज होते हैं, ये हम आपको इस इंशाल्लाह उसमें बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द वॉइस? देखिए, एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव, उसको चेंज ऑफ द वॉइस कहते हैं। तो व्हाट इज द वॉइस? वॉइस क्या है? फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये वर्ब का एक ऐसा किस्म है विच टेल्स, जो हमें बताता है इफ द सब्जेक्ट, कि आया कोई सब्जेक्ट, कोई फाइल, कोई एजेंट, कोई एक्टर, कोई काम करने वाला पर्सन हो या थिंग हो, ऑफ द सेंटेंस, उस जुमले में परफॉर्म्स क्या करता है, आर रिसीव्स या उसे क्या मिलता है। यानी इसके 2 पार्ट्स होंगे। एक्टिव पार्ट में हम किसी काम करते हुए को दिखाते हैं और उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, और पैसिव फॉर्म में हम उस काम को होता हुआ दिखाते हैं। जबकि पैसिव का मतलब, क्योंकि बिल्कुल ही एक इसकी मीनिंग होती है लेजीनेस, और एक होता है जिसमें वो शख्स कुछ नहीं कर पाता लेकिन काम को ज़ाहिर किया जाता है, और जिसमें ये काम करता है उसको एक्टिव कहा जाएगा, जिसमें ये काम होता हुआ दिखाई देंगे, और बताने वाला या काम करने वाला जो होगा उसको साइलेंट पे रखेंगे। तो इसको हम एक्टिव पैसिव कहते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें मेन चीज़ है वो है चेंज ऑफ द प्रोनाउंस। एक्टिव जुमलों में प्रोनाउंस में आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नाउन्स यानी नेम्स आते हैं। अब नेम्स तो चेंज नहीं होंगे क्योंकि सब्जेक्ट में एक्टिव में, लेकिन जब ये पैसिव में जाएंगे तो आई मी में चेंज होगा, वी अस में चेंज होगा, यू में चेंज होगा, ही हिम में चेंज होगा, शी हर में होगा चेंज, इट जो है वो इट में होगा, दे देम में होगा, और नाउन्स अनचेंजेबल होते हैं, राइट। सब फिर आते हैं प्रेजेंट के जो टेंस है, उसमें सबसे पहले इंडेफिनेट आता है। इंडेफिनेट में हम सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रखते हैं। यानी अगर जुमला ऐसे हो कि आई प्ले क्रिकेट, तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो क्योंकि ऑब्जेक्ट इसमें आखिर में आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट सबसे पहले पैसिव में आ जाएगा। तो आई प्ले क्रिकेट, शी प्लेज क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट। याद रखिए कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले जो हमारा एक तो टेंस को देखते हैं, कौन सा टेंस है, फिर उसके बाद देखते हैं कि आया ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। अब क्योंकि यहाँ पे एक्टिव इसमें ऑब्जेक्ट में तीनों जगह पर एक्टिव में क्रिकेट आ रहा है, तो सबसे पहले हम क्रिकेट को शो करेंगे। क्रिकेट प्रेजेंट में आया है तो इज आएगा, क्रिकेट इज होगा, फिर जो मेन वर्ब होगा उसकी थर्ड फॉर्म यूज होती है। ये भी याद रखिए कि पैसिव फॉर्म में अक्सर मोस्ट ऑफ दी जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, वो यूज होता है। अगर आई प्ले क्रिकेट है तो ये हो जाएगा क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। अगर शी प्लेज क्रिकेट है तो इसका हमने यहाँ पे लिखा है क्रिकेट इज प्लेड बाय हर। ये जो है एक्टिव का फॉर्म है और यहाँ पर जो है वो पैसिव है। आई प्ले क्रिकेट तो हो जाएगा क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। अगर शी प्लेज क्रिकेट है, क्योंकि प्लेज सिंगुलर में एस यस कैसा होता है, तो क्रिकेट इज प्लेड बाय हर हो जाएगा। यू प्ले क्रिकेट तो क्रिकेट इज प्लेड बाय यू। यहाँ पर एक एडिशनल जो हम नॉलेज देना चाहते हैं वो ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभी वर्ब जो है, थर्ड वर्ब जो इस्तेमाल हो रहा है उस किसी एक्टिव जुमले में, तो वो तो हमें ज़ाहिर हो जाता है। लेकिन अगर वर्ड्स इस तरह से हों, आई एम इंटरेस्टेड, आई एम शॉक्ड, और इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं, तो हम इसको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं कहेंगे, तो ये पास्ट पार्टिसिपल के तौर पर, लेकिन एडजेक्टिव के यूज़ पे उसके इस्तेमाल में होता है। उसके बाद आते हैं कंटिन्यूस में। कंटिन्यूस में जो है वो आप इज एम आर के बाद पैसिव ऐसे बनाएंगे कि इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, फिर जो सब्जेक्ट होता है उसको बाय के साथ चेंज कर देते हैं।
मिसाल के तौर पर यहाँ पर SVO में लिखा है कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब लास्ट में प्लेइंग है तो बीइंग, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग जरूर आएगा। तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट तो यहाँ हो जाएगा पैसिव में क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी। शी इज प्लेइंग क्रिकेट तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हर। यू आर प्लेइंग क्रिकेट तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय यू हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन होता तब भी हम ये करते कि जो प्रेजेंट का अगर ये एम आई प्लेइंग क्रिकेट होता तो क्रिकेट के साथ इज जो पहले लग रहा है उसको हम पहले लगा देंगे, इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय मी हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। उसके बाद नंबर 3 पे प्रेजेंट परफेक्ट आता है। याद रखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव आता है। इसी तरह से हम उसको हैज बीन हैव बीन में चेंज कर देंगे, लेकिन वो हैज बीन हैव बीन डिपेंड करेगा आपके ऑब्जेक्ट पे कि आया वो सिंगुलर है या प्लूरल। अगर वो सिंगुलर है तो हैज को हैज बीन कर देंगे और थर्ड फॉर्म लगा देंगे, अगर प्लूरल होगा तो हैव बीन कर देंगे। यहाँ पे देखिए कि एक्ट में परफेक्ट में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। आई हैव प्लेड क्रिकेट, क्योंकि आई के साथ हैव आता है और यू वी दे के साथ भी। लेकिन क्रिकेट सिंगुलर तो क्रिकेट हैज बीन हो जाएगा प्लेड बाय मी। शी हैज प्लेड क्रिकेट तो क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय हर हो जाएगा। शी हैज प्लेड क्रिकेट तो क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय हर हो जाएगा। इसके यहाँ पर इसके सेम उसका पैसिव दिया हुआ है। नंबर 4 पे आते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव तो बनते हैं। मिसाल के तौर पे आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, शी हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। लेकिन इसका पैसिव जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता। अगर हम 12 टेंसेस को देखें तो 12 में से तीनों ज़मानों के यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को निकाल दें, बाकी बचते हैं 9। तो 12 में से 9 हुए, लेकिन एक और भी माइनस करेंगे, वो होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस का, जिसे माइनस करेंगे तो बाकी बचेंगे 8। तो 12 एक्टिव में से 3 परफेक्ट के निकाल दें, एक फ्यूचर का निकाल दें तो बाकी बचेंगे 8। तो 12 में से 8 के ये बन जाते हैं। इसी तरह से जो एक्टिव पैसिव का ये फॉर्म था पार्ट 1, तो वी हैव जस्ट डन इट और आई होप के यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। आपको समझ में आ गया होगा बेटा। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।